हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एमटीएस 2023 में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो बेसिकली एमटीएस 2023 में 65 के आसपास ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके 2024 एमटीएस के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार इसे गो थ्रू हो जाना, जिससे कि आपको थोड़ा बेनिफिशियल लगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो बेसिकली ये जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को। किसको? सिलचर और पोरबंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जो मदारिन लैंग्वेज है, मदारिन किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये है चीन की आधिकारिक भाषा है मदारिन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मदारिन किस देश की लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नील नदी का पानी कहाँ गिरता है? तो नील नदी का जो पानी है वो गिरता है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित कौन सा मंडल है? तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं रहता? तो वो स्टेट है केरला। कौन सा? इस केरला स्टेट में दिन और रात के तापमान में कोई लगभग अंतर नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारत के किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू नहीं चलती है? तो बेसिकली जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे उसमें गोवा ऑप्शन में लू प्रोवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? जो कैलाश पर्वत है वो है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून का विकास किस स्थान पर होता है? तो मानसून का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो होता है ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 भारत किस नदी पर है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 भारत की किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो जो चिल्का झील है, और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में यह एक सॉल्टी लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है मैंग्रोव वन की वनस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई उच्च क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? जो मुंबई उच्च क्षेत्र है वो जाना जाता है तेल के लिए जाना जाता है। अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो यह इंडियन महासागर का यानी कि हिंद महासागर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा मुंडी खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो गोवा और नोवा मुंडी ये हैं झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये है दारी यानी कि दरी। तो बेसिकली आपको जो इंडिया के आसपास जो भी नाइबरिंग कंट्रीज हैं उनकी लैंग्वेज और उनके पोस्ट क्या क्या हैं ये सारी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल और कर्नाटका में पूर्व मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्षा को जाना जाता है आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु का सामान्य वर्णन क्या है? तो ये है उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि ग्रेट बैरियर रीफ की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में एक रीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पंजाब किस प्राकृतिक संसाधन से संबद्ध है? तो ये है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है पंजाब में। नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये होता है निक्षालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भौगोलिक विभाजन जलोढ़ मृदा से बना है? तो जो नॉर्थ साइड की है, इंडिया का नॉर्थ साइड है, वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। नेक्स्ट है महोगनी, रोजवुड, सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहवार वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे कि दक्षिण चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये है प्रशांत महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवेही किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो दिवेही है मालदीव की। नेक्स्ट है स्थानांतरित खेती को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? तो बरिंगा जो स्थानांतरित खेती है उसको उड़ीसा में जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को। नेक्स्ट रहेगा कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट का विस्तार किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है बेसिकली कोंकण तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौगोलिक विशेषता यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो वो है जिब्राल्टर जल मध्य जल डमरू। नेक्स्ट है, भारत में महावट क्या है? तो महावट बोला जाता है बेसिकली सर्दियों की जो चक्रवाती वर्षा होती है उसको बोलते हैं भारत में महावट। नेक्स्ट है, मृदा विज्ञान में ह्यूमस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मृदा में क्षयमान कार्बनिक पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा फसल समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है? तो ये है जूट और भांग। काली मिट्टी वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है बेसिकली दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? यानी कि अक्टूबर और नवंबर मंथ के आसपास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो ये है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो ये है टीटीकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला है? तो वो है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है केरला स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ये है नर्मदा नदी। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है? तो बेसिकली जो कपास फसल है वो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औस, अमन और बोरो का संबंध किससे है? तो ये जो फसल है वो है धान की, और धान बोला जाता है बेसिकली चावल को। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार बोझ कम करने के लिए किस बंदरगाह को डेवलप किया गया था? तो वो था कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों में बर्फा का मुख्य रीजन क्या है? तो ये रीजन है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? तो जलोढ़ मृदा है वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? तो वो है केरला में सबसे पहले बारिश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें था देशांतर नहीं करता है। पूर्वांचल की कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं मिजो पहाड़ी और नागा पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? तो ये है भूविक्षेपी पवनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? तो ये होती है तमिलनाडु में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित कौन सी पर्वतमाला है? तो राजस्थान में जो पर्वतमाला श्रेणी है वो है अरावली पर्वतमाला पाई जाती है राजस्थान में। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य कौन सी भौगोलिक विशेषता करती है? तो ये करती है पाक जल डमरू। नेक्स्ट है कि आम्र वर्षा का संबंध किससे है? तो केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। कोरबा खनन किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो वो है केरला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो किस स्थान पर होती है वर्षा? तो वो है माफिन राम, जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का कौन सा शिखर है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का शिखर है। भारत में ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कांटेदार वन और झाड़ियाँ। यह राजस्थान और गुजरात के आसपास ऊंट मिलते हैं। मोहरो विरकिक मोह छूट किसके बीच अलग हो जाती है? तो वो होती है पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सोना के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? तो जो दक्षिणी श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है, प्रशांत अग्निवलय किसके लिए जाना जाता है? तो बेसिकली यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए प्रशांत अग्निवलय जाना जाता है। भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये कांटेदार वन और झाड़ियों में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इस तरह जो ज्योग्राफी के थे MTS 2023 में पूछे गए 65 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।